द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि टीचर सबको कहता है कि सब लोग सुनो, अब से तुम लोग वॉलंटियरिंग करोगे। तो ये सुन के हेवन कहता है कि हाँ, अभी मुझे मिशन पूरा किए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, फिर भी वो मुझे फिर से चाहते हैं। और जे कहता है कि ये पॉपुलर होना भी काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला है। तो हेवन कहता है कि ठीक है, तो मिशन क्या है, असैसिनेशन या फिर जासूसी। और हमारा पीटर ये सुन के कुछ भी नहीं कहता। और उन दोनों की बकवास सुन के यूना अपने मन में कहती है कि ये लोग अपना मुंह का जिप कब बंद करेगा। तो टीचर उन लोगों को कहता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ ये मिशन उन लोगों ने तुम्हें क्यों दिया। हालांकि यही कारण है कि ये वॉलंटियरिंग क्लब एग्जिस्ट करता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग अच्छे से काम करो। फिर हमें दूसरे सीन में एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और वहाँ पर उस जगह को देखकर जे और ह्योन एक साथ कहता है कि क्या क्या यही है, क्या उन्होंने यही नहीं कहा था कि ये वॉलंटियरिंग है। तो जे कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सुना है। और देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर बहुत सारे बच्चे चढ़े हुए होते हैं, यानी ये कोई स्कूल होगा। तो यूना कहती है कि क्या तुम दोनों ने उनके बात कान के बजाय पैर से सुना है। टीचर ने कहा कि वॉलंटियरिंग करो। तो ये सुन के वो दोनों कहता है कि रुको, होल्ड ऑन, ये वॉलंटियरिंग नहीं है, लेकिन एक्चुअल वॉलंटियरिंग तो। और एक बच्चा हमारी यूना को कहती है कि नोना, ये ह्योन काफी ज्यादा अजीब है। और उन दोनों की बात सुन के यूना कहती है कि वो आमतौर पर ऐसा ही है, इसलिए समझदार बनो। और पीटर कहता है कि निराश मत हो, क्लब को स्कूल द्वारा मान्यता दिलाने के लिए हमें रियल वॉलंटियरिंग करने की जरूरत है। तो जे और ह्योन दोनों ही बच्चों की तरह जमीन में लेट के रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर ग्लोरी के लिए वॉलंटियरिंग करने के लिए आया था, लेकिन मैं ये नहीं करने वाला, मैं ये नहीं करने वाला। और सारे बच्चे उन्हें इस तरह से बस रोते हुए देख रहा होता है। और वो दोनों चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये प्रीसियस बॉडी इस नीच जगह पर गुलामी नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी, आप सभी आज की वॉलंटियर्स है ना। और ये इस योइल हाई स्कूल का टीचर है, ये जिन। तो उन्हें यहाँ पर देख के वो दोनों ही रोना बंद कर देते हैं और उसे घूरते हुए देख रहा होता है। लेकिन दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों बिल्कुल रेडी होके घास उखाड़ने लगता है और कहता है कि इस स्कूल में बहुत सारी घास है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमने अपना पूरा जीवन वॉलंटियर में ही बिताया है, इसलिए आप ये हम पर छोड़ दें। और वो दोनों घास के साथ साथ फूल भी उखाड़ने लगता है। तो टीचर पीछे से उन्हें कहती है कि ओह माँ, ये सारे फ्लावर्स है, प्लीज आप लोग इसे मत उखाड़े। और वो दोनों तो किसकी सुनने वाले हैं। और पीटर यूना बस उन दोनों को देखे जा रहा होता है। तो यूना कहती है कि ये अनट्रीटेबल है ना। पीटर कहता है कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो यूना उसे कहती है कि लेकिन जो बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है वो ये है कि टीचर ने हमें यहाँ क्यों भेजा। ये स्कूल के बगल का नेबरहुड भी नहीं है, ये जगह सियोल से 50 किलोमीटर दूर है। और हमें तब की सीन दिखाया जाता है जब टीचर ने उन्हें वॉलंटियरिंग करने के लिए कहा था। और कहता है कि कौन जानता है, ये तो मैं भी नहीं जानता, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यही लिखा था, लेकिन केयरफुल रहना, ये वॉलंटियरिंग है, तुम्हें वहाँ पर परेशानी पैदा नहीं करना चाहिए और ना ही अपना परिचय देना चाहिए। तो पीटर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि कोई तुम कारण होगा कि उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। तो योना थोड़ी हैरानी से कहती है कि क्या, आज वो उदास क्यों है। फिर हमें जे और ह्योन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे कहता है कि लेकिन मेरा एक सवाल है। और ह्योन कहता है कि क्या आप यहाँ पर एक स्टूडेंट है। ये सुन के टीचर येजिन हंसते हुए कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर एक टीचर हूँ, आप ये कहकर मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैं यंग हूँ, है ना। ह्योन कहता है कि स्टॉप, मेरी तरफ इतनी स्वीटली मत देखें, मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप एक टीचर। और उन दोनों की ये बकवास सुन के योना कहती है कि अपने ये बकवास बातें बंद करो तुम लोग। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि स्टूडेंट आ गए हैं, योइल हाई स्कूल में तुम सभी का स्वागत है। तो टीचर योजिन उनकी परिचय देते हुए कहता है कि ये हाई स्कूल का केयरटेकर है। तो वो सब लोग उसे हेलो कहता है। तो वो केयरटेकर कहता है कि जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारा स्कूल इस आइलैंड विलेज में एकमात्र स्कूल है, ओनली योइल। वैसे योइल का मतलब ही होता है एकमात्र, ओनली। और ये कह के वो खुद ही हंसने लगता है और वो हंसता ही जाता है, मतलब रुकने का नाम नहीं लेता। तो यूना कहती है कि प्लीज अब तो रुक जाओ। फिर यूना पूछती है कि लेकिन ये स्कूल तो ऑलरेडी काफी साफ है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बूढ़ा केयरटेकर कहता है कि ऑफ कोर्स ये है,
अगर तुम पीछे जाते हो तो वहाँ एक पिग सिटी हो। रुको, जबकि वहाँ पर लोग भी इसका यूज करते हैं, तो शायद ये लोगों का सिटी भी हो सकता है। यानी वहाँ पर पिग का पॉटी तो है ही, लेकिन वहाँ पर उस जगह को लोग भी यूज करते हैं, यानी उनका पॉटी भी शायद हो सकता है। और वो इन लोगों को वो साफ करने के लिए कह रहा होता है, इसलिए कहता है कि प्लीज मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को गाइड करता हूँ। और ये सुन के तो हमारा पीटर बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता, तो वो लोग उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और हमारा यूना अपने मन में कहती है कि कुछ तो अजीब है, वो हमें ये सब करने के लिए यहाँ तक लेके आया। फिर देखते हैं कि कोई चिल्ला के कहता है कि अभी बाहर निकलो। और वहाँ पर एक दो आदमी आते हैं, उनमें से मोटा कहता है कि हे, तुम हमें रेंट कब देने वाले हो? क्या तुम जानते हो कि तुम यहाँ आराम से रह रहे हो, इसका कारण हम है? तो उन दोनों को देखकर केयरटेकर कहता है कि हे ऊपर वाले, सर आप यहाँ है? स्कूल इतना गरीब है कि हम हीटर्स भी चालू नहीं कर सकते। तो ये सुन के वो पतलू कहता है कि हम भी गरीब हैं, हमारे पास हीटर को चालू करने का कोई पैसा नहीं है, इसलिए हम न्यूज़पेपर का यूज करते हैं। तो ये सुन के केयरटेकर उनको एक बकेट पकड़ाता है और कहता है कि तो फिर क्या आप इसे पहले लेना चाहते हैं? और इस बकेट को देखकर उन लोगों को लगता है कि इसमें कुछ अच्छा चीज है, इसलिए वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और मोटा कहता है कि तुम तो हमें बहुत कुछ दे रहे हो, चलो देखते हैं कि ये कितना ग्रेट है। और वो दोनों जैसे ही उस कपड़े को हटाता है, उसमें उस बकेट भर में पूरा आलू होता है। ये देखे तो उन दोनों का बोलते ही बंद हो जाता है। और ये केयरटेकर हंसते हुए कहता है कि हमने पर्सनली इन्हें ग्रो किया है और ये सभी बहुत ही फ्रेश है। लेकिन वो दोनों इतना गुस्सा हो जाता है कि उस आलू के बकेट के साथ उस केयरटेकर को भी दूर फेंक देता है और कहता है कि हम तो तुम पर इजी जा रहे थे, लेकिन क्या तुम लोग सच में मरना चाहते हो? तो टीचर येजिन केयरटेकर को उठाते हुए उन लोगों से कहता है कि रुको, तुम लोग एक पर्सन को हिट कैसे कर सकते हो? तो वो पतलू कहता है कि हम भी बिजनेसमैन हैं, जब तुम लोग इस तरह से हमारे रूल्स को तोड़ रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाता है। और हमारा यूना पीटर को रोकते हुए कहता है कि तुम इसमें शामिल मत हो सोंगू। तो पीटर कहता है कि लेकिन मैं तो गया ही नहीं। तो यूना की उससे बात ही नहीं सुनता और कहता है कि लेकिन टीचर ग्वांगो ने हमसे कहा था कि हम किसी भी चीज में शामिल ना हो। और इधर टीचर येजिन अभी भी उन लोगों को कहती है कि आप लोग इधर उधर देख के ही जान सकते हैं कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हम लोग डोनेशन से काम चला रहे हैं। ये सुन के वो पतलू टीचर येजिन के पास आके बैठता है और कहता है कि टीचर एक और रास्ता है। ये सुन के टीचर येजिन कहती है कि वो क्या है? तो वो टीचर येजिन की चिन को पकड़ के कहता है कि टीचर बने बिना भी पैसा कमाने का कई तरीका है, तो तुम क्या सोचते हो? अगर ये तुम हो तो मुझे लगता है कि तुम बहुत सारा कमाओगे। पर तभी कोई उन दोनों के मुंह के बीच अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है कि मर्दों का हाथ औरतों को हिट करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, इसका यूज प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और ये हमारा हेयोंग होता है। तो उसका हाथ लग के उस गुंडे का मुंह का सिगरेट भी नीचे गिर जाता है। और हेयोंग कुछ आगे कहने ही वाला होता है कि तभी उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का लगता है। और ये वो मोटा आदमी होता है और वो भी अपने हाथ दिखा के कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा फिस्ट तुम्हें पीटने के लिए एग्जिस्ट करता है। तो टीचर येजिन ये सब कुछ देख के कहती है कि प्लीज फाइट मत करें, वो लोग बस स्टूडेंट हैं जो वॉलंटियर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ह्यून भी उस मोटे को कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, मेरा आसपास एक मच्छर उड़ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा गुदगुदी कर रहा होता है और उसकी एक ही मुक्के से ह्यून के नाक से बहुत सारा खून निकलने लगता है। तो ये सुन के वो मोटा कहता है कि फिर भी तुम्हारे इतना खून बह रहा है? तो ह्यून कहता है कि इन छोटी मोटी चीजों का चिंता मत करो। और देखते हैं कि उन दोनों को बहुत ज्यादा धुलाई पड़ा होता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि वो दोनों बेड पे लेटे होते हैं और उन दोनों के मुंह तो जगह जगह से आलू की तरह फूल गया होता है। और टीचर येजिन उन लोगों को ट्रीट करती हुई कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे है ना, आई एम सॉरी। तो जे कहता है कि आपको अभी हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय उन बास्टार्ड के फिस्ट का चिंता करे जिन्होंने हमें पीटा है। तो उस बूढ़ा केयरटेकर को भी बहुत चोट लगा होता है और वो अपनी चोट पर मलहम लगाते हुए कहता है कि तुम स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अनलकी हो, वो गैंगस्टर है, उनके पास करने को कुछ भी नहीं है, इसलिए वो रेंट मांगते फिरते हैं। अब ये मॉडर्न दुनिया है, लेकिन उनके जैसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो टीचर येजिन कहती है कि लेकिन फिर भी स्टूडेंट की वजह से बच्चे खुश हैं और स्कूल भी साफ हो गया है, तो आज यही आराम करो और कल बात करेंगे। और वहाँ पर हमारा पीटर भी होता है। तो पीटर ह्यूंग को कहता है कि कैप्टन क्या तुम ठीक हो? हालांकि तुमने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है। ये सुन के ह्यूंग कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो पीटर कहता है कि मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग पर्सन तब होल्ड बैक करता है जब उसे होल्ड बैक करने की जरूरत होता है।
आज तुम अच्छे थे इसलिए रेस्ट करो। और वो ये कह के वहां से जाने लगता है। तो ये सुन के ह्योन कहता है कि हे, एक मर्द के लिए एक औरत का आंसू। तो टीचर येजिन कहती है कि क्या तुमने कुछ कहा? तो वो दोनों ही कहता है कि नहीं, आपको नहीं टीचर येजिन, ये उसके लिए था। फिर हमें एक खूबसूरत तारों भरा आसमान का सीन दिखाई जाता है और उसी आसमान के नीचे हमारा योना एक झूले पर बैठी होती है और वो बैठे बैठे पुराने बातों के बारे में सोच रही थी। जब नेथानाएल के साथ फाइट खत्म हो गया था तब वो लोग अपने स्कूल में वापस आए थे और तब पीटर ने उससे कहा था क्या तुम उससे अपने साथ नहीं ले जाने वाले? और वहाँ पर एक पोटली था। तो उस पोटली को जैसे ही खोलता है उसके अंदर एक बॉक्स था। ये देख के योना कहती है कि ये मेरा नहीं है। लेकिन वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है उसके अंदर वही सीरम होते हैं जिसके बारे में नेथानाएल ने योना को देने के वादा किया था, जिससे उसका भाई ठीक हो सकता है। और ये देख के योना काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि हमारा पीटर ने उसे क्या मदद किया था। और वो रोती हुई कहती है कि सोंगो, तुम्हें ये कैसे मिला? तो ये सब कुछ याद करके योना सोचती है कि मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं इस बात को कैसे सामने लेके आऊँ? तभी वहां पर हमारा पीटर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम अपने भाई के बारे में सोच रहे हो क्योंकि तुमने आज उन बच्चों को देखा? तो वहां पर अचानक से पीटर को देखकर यूना काफी ज्यादा चौंक जाती है। तो पीटर भी उसके साइड के झूले में बैठ जाता है और कहता है कि क्या तुमने कोई भूत देख लिया या कुछ और? तो यूना कहती है कि तुम हमेशा इस तरह से क्यों आ जाते हो? तो पीटर कहता है कि अब मैंने क्या कर दिया? तो यूना कहती है कि खैर, इसके बारे में तुम चिंता मत करो। और वो पीटर को देख के अपने मन में कहती है कि मुझे अभी इसे सामने लाना चाहिए। तो फिर वो बहुत हिम्मत करके कहती है कि हे किम सोंगू। तो पीटर कहता है कि क्या? तो यूना कहती है कि इसके बारे में। तो पीटर कहता है कि हाँ, तो बस कह दो। तो फिर यूना कहती है कि तो मैं जो कहने की कोशिश करी थी वो लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही पीटर कह देता है कि थैंक्स। ये सुन के तो यूना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या? तो पीटर तब की बात सोचता है जब यूना ने उससे कही थी कि तुम क्लॉक टावर पर आना। ये सुन के पीटर कहता है कि क्या लॉबी में जो है वो? तो यूना कहती है कि नहीं, जो पार्क में है वो। और किस तरह से यूना रो रही थी क्योंकि उसने पीटर को यहाँ पर नहीं लेके आया। तो ये सब कुछ याद करके पीटर कहता है कि तुम जरूरी बहुत ही डरी हुई थी, है ना? लेकिन तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। तुम्हारी बहादुरी बहुत ही अमेजिंग थी। और ये सुन के तो यूना काफी ज्यादा हैरान होती है। तो वो कहती है कि अरे, ये तो कुछ भी नहीं था, मेरे जैसे के लिए ये कुछ भी नहीं था। पीटर कहता है कि तो फिर मुझे खुशी है। तो यूना कहती है कि लेकिन मैं एक बात के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो पीटर कहता है कि और वो क्या है? तो यूना कहती है कि क्या तुम किसी तरह से पीटर से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा ही? तुम्हें पता है, मैंने बहुत से किलर्स को देखा है, लेकिन मैंने कभी भी तुम जैसा किसी पर्सन को नहीं देखा है। तुमने तो नेथानाएल को भी हरा दिया। ये अजीब बात है कि तुम ग्लोरी में एक डी रैंक किलर हो। तो ये सुन के पीटर कहता है कि जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ डेफिनेटली बताऊंगा। तो ये सुन के योना कुछ नहीं कहती और फिर कहती है कि तुम। तो पीटर कहता है कि तुमने क्या कहा? तो योना बहुत ही हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एनोइंग हो। मैं जो कह रही थी कि थैंक्स। तो ये सुन के पीटर कहता है कि क्या? तो ये सुन के योना भड़क के कहती है कि किम सुंगू, सीरियसली मैंने कहा थैंक्स। तो पीटर कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ये ठीक से नहीं सुना था। तो योना कहती है कि सीरियसली मैंने कहा कि थैंक्स। और वो चिल्ला के कह दिया ये बात। तो इससे पीटर थोड़ा चौंक जाता है और थोड़ी देर चुप होने के बाद पीटर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम साथ भी हो जाओ। तो योना वहां से गुस्सा करके जाती हुई कहती है कि हे, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? सच में तुम में एक परवर्टेड साइड भी है। इसी वजह से मैं किसी को भी प्रॉपरली थैंक्स नहीं कहती। और पीटर बस उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर उसके जाने के बाद पीटर भी उस जगह से उठने लगता है और कहता है कि डोगो ब्रदर्स और योना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी है। अब चीज़ें सेटल हो गया है, तो क्या मुझे भी चलना चाहिए? फिर पीटर भी वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि पीटर स्कूल के कॉरिडोर पे चल रहा होता है। तभी उसका नज़र एक रूम की तरफ जाता है जहाँ पर अभी भी लाइट जल रहा होता है और देखते हैं कि रूम के अंदर वो बूढ़ा केयरटेकर बैठा होता है। तो पीटर कहता है कि क्या आपके कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तो उसे देखकर बूढ़ा केयरटेकर कहता है कि ओ स्टूडेंट, तुम अभी तक सोए नहीं हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा काम करते रहोगे तो बुढ़ापा में तुम्हारे हड्डियाँ सड़ने लगेगा। तो जाओ और रेस्ट करो। और अगर तुम मेरे पेट की चर्बी को ख़त्म कर सको तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो अपनी ही बातों पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मेरे पेट की चर्बी को मिटा दो। और पीटर तो कुछ भी नहीं कहता।
और वो इस बात पे हंसते ही जाता है। फिर पीटर वहाँ से जाते हुए कहता है कि तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज़ आप रेस्ट करें। तभी वो केयरटेकर पीछे से कहता है कि अनाड़ी। ये सुन के पीटर वहीं पर रुक जाता है और वो केयरटेकर अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि कई दशकों तक मैं ब्लड की स्मेल के साथ जीता रहा। क्या तुमने सोचा था कि तुम अपने इस अनाड़ी एक्टिंग के साथ ब्लड की स्मेल को छुपा सकते हो? लेकिन तुम में से बहुत तेज ब्लड का स्मेल आ रहा है। तो पीटर भी कहता है कि बिना कोई परेशानी पैदा किए यहाँ आने का एकमात्र तरीका वॉलंटियर बनना था, और यहाँ आने का मेरा सिर्फ एक ही गोल है, और वो है डिसाइपल साइमन। और देखते कि पीछे वो बुढ़ा केयरटेकर अपने झाड़ू से एक बड़े से तलवार को निकल रहा होता है। और पीटर उसे देखकर कहता है कि रुको, नहीं, इस दुनिया में सबसे अच्छा स्वॉर्ड चलाने वाला ग्लोरी के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन दी स्वर्लिंग स्वॉर्ड सेंट, यानी ये भी एक डिसाइपल है। तो मैं अब से इस केयरटेकर को इसके नाम से ही बुलाऊंगा, साइमन। तो साइमन पीटर की बातों को सुनकर हंसते हुए कहता है कि तुमने अच्छा रिसर्च किया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बहुत जल्दी ही मरोगे। तो फाइनली दूसरा डिसाइपल भी सामने आ गया है। और अगर ये एक डिसाइपल है तो पहले वाले एपिसोड में जो लड़की थी वो कौन थी? और ये सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।